बाबा की राइट हैंड भुजाएं बने हैं ना। गाते थे कि ब्रह्मा के सहस्त्र भुजाएं दिखाते हैं, हजारों भुजाएं दिखाते हैं। तो आज ये सब हजारों बाबा के बच्चे ब्रह्मा की भुजाएं ये कार्य करने पे तत्पर है ना। तो कितनी खुशी, कितना उमंग, इतनी हिम्मत से सारे बाबा के बच्चे जुटे हुए हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, तुम चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। अनुभव है ना कि कोई कार्य हो, कितना बड़ा कार्य हो, बाबा को साथ लेके चलते चलो। बाबा आगे आगे है, हम तो बाबा के पीछे हैं। हर कार्य बाबा करवा रहा है अपने बच्चों से। तो इसलिए हमें तो ऐसा अनुभव है, बाबा ने बहुत कुछ सिखाया। बताया ना, छोटेपन में 15-16 साल की एज में आ गई यज्ञ में। और ऐसा ही लगा मुझे, पुरानी दादियाँ जहाँ भी कहीं देखती थी तो देख के कहती थी, ये तो हमारे यज्ञ की गई हुई आत्मा है, ये तो हमारे यज्ञ की गई हुई पुरानी आत्मा। दृष्टि देते ही ऐसा अनुभव कराती और करती थी। और हमें भी अनुभव ऐसा होता था दादियों से कि ये दादी से तो मैं मिली हुई। जिस भी दादी को देखती थी मैं कहती, ये दादी से तो मैं मिली हुई। दादी हाँ, हम आपसे मिले थे। ऐसी अनुभूति में हम चले आ गए बचपन में। लेकिन ये बचपन ऐसा लगा जैसे हम असली अपने घर से बिछुड़कर इस मेले में भटक गए। ऐसे लगा जैसे भटकी हुई आत्मा फिर अपने घर असली आ गई। तो असली घर का अनुभव बाबा मामा के सामने हुआ। तो जब भी मधुबन में आते थे तो हम 10-15 दिन से कम कभी नहीं रहते थे। और बाबा हमेशा कहते थे, कोई नहीं, रख लो बच्ची को, रख लो बच्ची को जाए। तो बाबा ने बहुत सिखाया, कई कार्य ऐसे सिखाए। मैंने बाबा के आगे पहली बार जब चाय देते थे अमृत वेले, दिसंबर में जब बाबा मेजर की कोठी में आए तो सभी सर्दी में आते थे ना बहन भाई, तो लाइन में खड़े होकर के बाबा सबको टोली देते थे और बहनें जो थी वो चाय केटली से सबको डालती। तो बाबा के सामने जब पहली बार टोली लेने लगे तो मैंने ये हाथ कर दिया। अब ये हाथ बाबा को कैसे लगेगा? बाबा ने टोली दी नहीं, बोले नहीं, बाबा ऐसे ऐसे करते रहे। तो पीछे में खड़ी माता जी कहती थी, राइट हाथ कर बाबा के सामने, तब टोली मिलेगी। सिखाया कहने का मतलब।